हे गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं 10 हार्डेस्ट GTA सीरीज मिशन जिन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द गेमिंग कम्युनिटी सारे गेमर्स को बहुत ज़्यादा अनॉय किया था। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आप पूरी जान से लाइक बटन को हिट कर दीजिए और 1 लाइक इज इक्वल टू 1 ऑफ कि आपको PS5 या Xbox Series X मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट गेमिंग न्यूज़ और लेटेस्ट गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वैसे नंबर 10 पर हमारे आता है GTA वाइस सिटी का मिशन डेथ रो। अब इसमें अगर आपको याद हो तो ये वही मिशन है जिसमें आप एक सिटी के क्लब में जाते हैं एक रेड टी शर्ट पहने आदमी से मिलने और आपको लैंस को बचाना होता है। और ये बात इधर ही ख़त्म नहीं होती, मेन दिक्कत इधर आती है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि इस मिशन में आप एक सिटी के क्लब में होते हैं और आपको दूसरी सिटी के जंकयार्ड में जाना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है जब आप मर जाते हैं। और अगर इससे भी रॉकस्टार गेम्स का पेट नहीं भरा तो फिर मेन अनोइंगनेस तब आती है। तो वह मेन ये अनोइंग तब पड़ता है जब लैंस की हेल्थ भी कम होती रहती है जैसे जैसे टाइम इलैप्स होता रहता है। और जब तक आप उस जंकयार्ड में पहुंचते हैं तब तक लैंस की हेल्थ आधी पहले से ही हो जाती है और जंकयार्ड में जाकर आपको दूसरी गैंग के लोगों से लड़ना होता है लैंस को बचाने के लिए। और जब आप लैंस को बचाते हैं तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मानो को छुआ ही ना हो। लेकिन गाइस अगर आप मेरे सीक्रेट जाने तो मैंने मिशन जब मैं छोटा था और अभी भी जब मैं पहले GTA वाइस सिटी खेलता था तब मैंने ये बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मैं चीट कोड लगा के जाता था और फास्ट कार का चीट कोड लगाता था। मैं एक बैंगर था, उससे मैं जल्दी से उधर पहुंच जाता था और उधर जाकर मैं जब गली के एंड में होता था रोड के तब मैं चीट कोड डाल देता था, पैंजर जिससे कि टैंक कर जाता था और वहाँ के सारे गैंग मेम्बर्स को मारकर आराम से लैंस को बचाकर तेज़ गाड़ी में वापस ले आता था। लेकिन गाइज अब इस मिशन में दिक्कत तब आती थी जब लैंस की हेल्थ कम होती थी और वो लोग उसको मारते रहते थे और उसके बाद भी जब आप लैंस को वापस ले जा रहे होते हैं तब भी दूसरी गैंग के मेंबर्स आपके पीछे पड़े होते हैं। तो गाइज नंबर 9 पर आता है GTA 5 का मिशन डिड समबडी से योगा। अब ये इतना हार्ड नहीं है क्योंकि जब आप इसमें फेल होते हैं तो इसके अंदर चेक पॉइंट का ऑप्शन होता है GTA 5 में, जिस वजह से आप चेक पॉइंट सेव करके रीट्राई चेक पॉइंट कर सकते हैं, जो कि ठीक है। मतलब GTA वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास की तरह बिल्कुल नहीं है। तो अब इस मिशन में ये मिशन अनोइंग तब पड़ता है जब आपको माउस के 2 बटन्स और कीबोर्ड को एकदम सही तरीके से सही टाइम पर प्रेस करना होता है। नहीं करते तो माइकल योगा नहीं कर पाता, उसके लंग्स में हवा भर जाती है और वो हाँफने लगता है और उसके बाद कुछ भी हो सकता था। जब इसके अंदर आपको माउस के दोनों ट्रिगर्स सही टाइम पर कीबोर्ड के बटन सही टाइम पे दबाने होते हैं जिससे कि माइकल को चोट ना लगे और माइकल अच्छे से योगा कर पाए, नहीं तो उसके लंग्स में हवा भर जाएगी। वैसे बेचारा बहुत ज़्यादा बुढ़ा है। तो ये मिशन में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगा क्योंकि इसके अंदर चेक पॉइंट का ऑप्शन है। आप 3 बार मिशन फेल कीजिए और आप स्किप चेक पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि जब आप डिड समबडी से योगा जिसके अंदर अमांडा का टीचर आता है योगा वाला, तब इसका जो एंड होता है वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, जिसके अंदर जिमी माइकल को डंप कर देता है। आता है हमारा GTA 3 का मिशन एस्प्रेसो टू गो। अब ये मिशन बहुत ज़्यादा इजी हो सकता था अगर इसके अंदर ये लोग मैप के अंदर लोकेशन डालते कि कॉफ़ी स्टॉल्स कहाँ पर हैं। अब इस मिशन में करना क्या होता है कि आप कैरेक्टर होते हैं और आपको 10 कॉफ़ी स्टॉल्स तोड़ने पड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत बस ये आती है कि मैप में कहीं पर भी कॉफ़ी स्टॉल्स होते नहीं, आपको रैंडमली अपनी कार घुमानी होती है और जहाँ पर भी आपको कॉफ़ी स्टॉल दिखे आपको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ये मिशन बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता था लेकिन इस फीचर की वजह से ये नहीं हुआ। GTA सैन एंड्रियास से लर्निंग टू फ्लाई, ये थोड़ा मिड गेम के भी बाद में थोड़ा सा आता है इस मिशन में। ये डेजर्ट वाली सिटी के अंदर होता है ये वाला मिशन और इसके अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा थका हुआ प्लेन दे देते हैं जिससे आपको स्टंट्स करने होते हैं और कुछ रिंग्स होती हैं हुला टाइप, आपको उनके बीच से प्लेन निकालना होता है जैसे कि बाकी गेम्स में भी होता है। और अब ये मिशन भी इजी हो सकता था लेकिन इस मिशन को जो बात मुश्किल बनाती है वो है इस पुराने और बहुत ज़्यादा बाबा आदम के ज़माने वाले प्लेन की हैंडलिंग। इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा गंदी है और मैं मिशन बिल्कुल नहीं कर पाया था। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैंने अपने फ्रेंड से करवाया था। 6 पर मिशन
का है वो भी है GTA सैन एंड्रियास का सप्लाई लाइन्स। अब इस मिशन के अंदर आपको एक RC प्लेन दे देता है जिससे आपको मूविंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। हालांकि इसके अंदर जो गन माउंटेड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और कुछ 20 या 15 शॉट्स में वैन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इस गेम के अंदर बस जो दिक्कत है वो इस मिशन के अंदर वो है इस प्लेन की हैंडलिंग। ये पुराने वाले प्लेन से अराउंड 6 टाइम्स ज़्यादा गंदी है और आपको और भी दिक्कत तब आती है जब आपको मूविंग वैन को तोड़ना या डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और इससे भी रॉकस्टार गेम्स का पेट नहीं भरा तो इन्होंने RC प्लेन के अंदर फ्यूल डाल दिया। GTA वाइस सिटी का डी ड्राइवर मिशन। अब इस मिशन के अंदर एक कैरेक्टर होता है मोटा सा जो बहुत अच्छा ड्राइवर होता है और आपको उसके साथ रेस लगानी पड़ती है। और वो रेस के लिए आपको इसलिए चैलेंज करता है क्योंकि ये लोग इनकी जो गैंग होती है वो जो हाइस्ट करने वाली होती है उसके लिए इनको ड्राइवर चाहिए होता है जो कि इनके पास नहीं होता। तो आपको इस मोटे को रेस में हराना होता है ताकि ये आपका ड्राइवर बन सके और इसको हराना बहुत मुश्किल है। पहली बात कि इस मिशन में थोड़ी देर बाद आपके पीछे कॉप्स पड़ने लगते हैं जो कि आपको क्रैश करते रहते हैं बार बार। और ये इस मोटे की जो कार होती है ये बहुत अच्छी होती है, ऊपर से ये AI बॉट है जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग हमसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वह इसमें जो और ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है वो है कि इसकी कार बहुत 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 ज़्यादा फास्ट होती है। सेबर टर्बो कार गेम की फास्टेस्ट कार्स में से एक। और आपकी होती है एक बेकार हैंडलिंग वाली पुरानी सी सेंटिनल जिससे आपको उसको हराना होता है। अगर इस मिशन में आपको उसको हराना है तो एक ही तरीका है, आप उसकी कार को बार बार क्रैश करते रहिए। GTA सैन एंड्रियास का दी रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स। अब इस मिशन को अब इस मिशन ने सबको अनॉय किया होगा। क्यों? क्योंकि इस मिशन के अंदर अगर आपको याद हो तो ये वही मिशन है जिसके अंदर 4 या 5 येलो कपड़े वाले वेगल्स गैंग के मेंबर्स ट्रेन के ऊपर रहते हैं और आपको एक डर्ट बाइक राइड करनी होती है जिसके पीछे होता है बिग स्मोक और बिग स्मोक को इन लोगों को मारना होता है। अब ये मिशन मैंने ट्रस्ट नहीं था, मैं अराउंड 3rd या 4th क्लास में था जब मैंने वाला मिशन किया था और अब मैं तब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। ये मतलब एज की तब से मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये मिशन तब मैंने अराउंड 20 या 30 टाइम्स अगर मैंने ट्राई किया हो तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि ये मिशन बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि दिक्कत इसमें ये है कि आप राइड करते होते हैं और आप नहीं बल्कि बिग स्मोक उनको शूट कर रहा होता है। और बिग स्मोक भी ये नहीं कि हमेशा शूट कर रहा हो, ये तभी शूट करता है जब इसका मन करता है। अब इसका एक ही तरीका है शूट करने का कि आप ट्रेन के साइड में हमेशा साइड में अपने डर्ट बाइक को रखिए। लेकिन और भी ज़्यादा अनोइंग बात तब होती है जब एंड में आप इनको मारने में फेल हो जाते हैं। ज़रूर बस एक ही बंदा बचा होता होगा या मैक्सिमम 2 दिन की हेल्प बहुत कम होती होगी। फेल हो जाते हैं मिशन करने में तो बिग स्मोक अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है, सुनिए ज़रा। हाँ जी, ये मैंने भी 3 से 4 नंबर 3 पर आता है हमारा GTA वाइस सिटी से मिशन। अभी ये मिशन इसलिए टफ है क्योंकि इस मिशन के अंदर आपको एक बहुत थकेला प्लेन मिलता है जिसके अंदर आपको बैठ के इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा गंदी है और ये वाटर पर भी लैंड हो सकता है वैसा वाला प्लेन। तो आप समझ सकते हैं इसकी हैंडलिंग कितनी गंदी है। अब इससे आपको ये GTA सैन एंड्रियास के लर्निंग टू फ्लाई मिशन जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो हुक्स हैं वो और ज़्यादा छोटे हैं जो कि इसको और टफ बना देते हैं। और बड़ी बात कि GTA सैन एंड्रियास का वो डेजर्ट वाले एरिया में था लेकिन ये पूरा सिटी में है जिसमें आपके बीच में पेड़, बिल्डिंग, गाड़ी कुछ भी आ सकता है। और हाँ, इसमें आपको न्यूज़पेपर्स ड्रॉप करने होते हैं और दिक्कत तब आती है जब इस प्लेन के अंदर भी फ्यूल होता है। बेस नंबर 2 पर आते हैं हमारा GTA वाइस सिटी का ही एक और मिशन जिसका नाम है पब्लिसिटी टाउन। अब मैं इसको सोच रहा था इस लिस्ट में ना ही रखूँ लेकिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत गेमर्स को बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है जब वो ये मिशन करते हैं। अब इस मिशन में होता क्या है कि आप अपने रॉकस्टार फ्रेंड के पास जाते हैं और आपको उनको कहीं पर छोड़ना होता है, बट एक दूसरी गैंग के मेंबर ने आपकी कार के अंदर एक बॉम्ब प्लांट कर दिया होता है जो कि ऐसे हिंदी मूवी या हिंदी सीरीज़ की तरह ऐसे प्लांट करते हैं वो लोग, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस लगा के कि जब आप अपनी कार को स्लो करेंगे तब बॉम्ब फट जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी कार को चलाते रहना है। एक भी टक्कर मतलब आपकी कार बूम और आपका मिशन फेल्ड। अब GTA वाइस सिटी के सारे मिशन इसलिए टफ होते हैं क्योंकि इसके अंदर चेक पॉइंट सेव का ऑप्शन नहीं था। सोचिए चेक पॉइंट सेवियर इसमें आप नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आपको ऑल द वे फ्रॉम द स्टार्ट शुरू करना होता है। अब
अगर आपको मिशन करना है तो आपको एकदम खाली रोड लेना होगा और मैक्स, क्योंकि आपके पीछे जो कार के अंदर लोग बैठे होते हैं वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते रहते हैं, इसलिए आपको कार को चलाते रखना होता है। और दिक्कत तब आती है जब जो सिविलियंस होते हैं वो हाइपर होके आपकी कार को टक्कर मारते रहते हैं, एक्सीडेंटली, जानबूझ के बिल्कुल नहीं। तो गाइस पार्ट 1, इस मिशन ने ना हमारा बहुत सिरदर्द किया, बहुत ज़्यादा सिरदर्द किया है। ये है GTA वाई सिटी का ही एक और मिशन मेरे दोस्तों, ये है डिमोलिशन मैन। अभी समझ में नहीं आया होगा, ये शायद आ भी गया होगा। ये वही हेलीकॉप्टर वाला मिशन है जिससे टॉमी एक वैन में बैठ के कंट्रोल करता है। आपको बिल्डर्स के बीच जाना होता है और पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी हैंडलिंग इतनी ज़्यादा पुअर होती है कि आप ये नियरली इम्पॉसिबल मिशन है करना। जब मैंने जब किया था तब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, लेकिन तब भी ये मिशन मुझसे नहीं हुआ था, इसलिए ये मैंने अपने चाचू से करवाया था, तब उन्होंने कर लिया था। हालांकि 2 साल पहले मैं ये मिशन को कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद। तो वह इस मिशन के अंदर दिक्कत ये होती है कि आपको बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स पर अपना हेलीकॉप्टर ले जाना होता है। और दिक्कत ये और इससे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आपको उस हेलीकॉप्टर को वापस नीचे लाना होता है, वापस एक और बॉम्ब ले जाने के लिए, और वापस ऊपर जाना होता है बॉम्ब प्लांट करने के लिए। और इससे भी अनोइंग बात तब आती है जब बिल्डर्स आपके हेलीकॉप्टर को अटैक करते रहते हैं, डंडों से, गोलियों से, सब चीज़ों से। जब आपका प्लेन फट जाएगा तब मिशन फेल हो जाएगा। आप गुस्सा करेंगे और वैन लेके अपनी कार में बैठ के दोबारा रीस्टार्ट करेंगे मिशन। और गाइस ये मिशन इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करना, क्योंकि ये दूसरी सिटी का गेट खोलता है, जो कि और अगर आप क्योंकि ये फाइनल मिशन हो जाता है एक पॉइंट पर आके, और जब आप ये मिशन नहीं करते तो आपका गेम आगे नहीं बढ़ सकता। और आपको ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी मिशन से दूसरी सिटी का गेट खुलता है। So guys, that is it for today's video. Thanks a lot for watching and clicking on this video. Please make sure आप इसको like कर दीजिए। 1 like is equal to 1 hope कि आपको PS5 या Xbox Series X मिलेगा। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो लेटेस्ट गेमिंग न्यूज़ और लेटेस्ट गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बाय बाय।